Assalamualaikum, welcome back to adnanchowdhury.com. My name is Kurat Naqvi. I'm a course in essential training in Java. इस ट्यूटोरियल में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स और स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट आपके इफ, एल्स, इफ वगैरह है जो कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आप यूज़ करते हैं। अगर ये तो ये करते, ये वरना ये करते वगैरह वगैरह वाली कंडीशन है। अब उसको अगर आप नोट करें, अपने देखें अकॉर्डिंग, तो अब मैंने से पहले एक नंबर ले लिया है जिसको मैंने कह दिया मंथ नंबर और इज इक्वल्स टू 8 कर दिया। मैंने कहा अगर तो मंथ नंबर ग्रेटर देन 1 ना तो ये कर दे। सिंपल इफ का कीवर्ड यूज़ होगा, राउंड ब्रैकेट यूज़ होंगी, इसके अंदर आपकी कंडीशन आएगी मंथ नंबर इज इक्वल जो भी आपने चेक करना हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड मंथ नंबर लेस देन इक्वल्स टू 3। इसका क्या मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो वो रिजल्ट रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं। और अगर दोनों फॉल्स हुई तो किस कंडीशन में लाई करे जाकर, वो हम एल्स में बताते हैं। सिंपल प्रिंट करा दें आपने जो भी प्रिंट कराना है, यू आर इन क्वार्टर। आप इसको वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने प्लस करवाना है लेकिन प्लस के बाद माइनस भी करवाना है, लेकिन प्लस जैसे डिवाइड करना है मैंने 4 डिवाइडेड बाई 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 0 डिवाइडेड बाई 4 हो सकता है। तो सब कंडीशन लगा सकते हैं। एल्स इफ इसको चेक करें कि अगर तो मंथ नंबर, ये पूरी यही कंडीशन मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि जो है टाइम हमारा सेव हो। आई अगेन रिपीट, सब कोड्स अवेलेबल हैं। API डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, उसको रेफ़र करें, एग्जांपल्स देखें ताकि आप आए। अगर हमने कहा कि इफ़ मंथ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो क्या है कि ये प्रिंट करा दें Q2। और सेम मैं पूरा एल्स इफ जो है वो करें, यानी अगर इफ़ नहीं चले तो एल्स इफ चले, एल्स इफ नहीं चले तो एल्स चले। तो डिफरेंट है, मैंने एक और एल्स इफ लगा दी है। अब आप आपके ऊपर, आप जैसे इसको मर्ज़ी लेकर चलें। मैं एक कंडीशन चेंज कर रही हूँ, सिर्फ इसका ऊपर काम करना चाह रही हूँ कि आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, इस पर हर कोई काम करता है। अब मैंने इसको 4 कर दिया। अब मैंने रन किया तो उसने कह दिया यू आर इन Q3। तो ये जब हमारा Q3 आ गया, तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ना चले तो कोई डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी तो होनी चाहिए ना, यानी इन सब में ना चले। तो उसके लिए मैंने उसको प्रिंट करा दिया डेट्स एन अननोन मंथ, यानी अगर तीनों क्राइटेरिया में नहीं आए तो करा दे अननोन नंबर। आई होप सबको जब मैंने इसको रन किया तो अब आपने देखा दे हैव बीन जो है अननोन मंथ 13 कर दिया ना, क्योंकि मैंने इसे। तो आपको अब आई होप तो समझ आ गई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस कर। इफ एल्स तो हमने यूज़ कर लिया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कोड ज़्यादा एफिशिएंटली लिखूँ तो मैं इफ एल्स यूज़ नहीं करती, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करती हूँ। स्विच में क्या होता है, केसेस होता है, केस 1, केस 2, केस 3। जैसे इफ़ में इफ़ एल्स इफ होता है, इसमें केस 1, केस 2, केस 3, 1 आए तो क्या करना है, 2 आए तो क्या करना है, 3 आए तो क्या करना है, ये चीज़ें आपके ऊपर, आप इस पे करते हैं। सिंपल मैंने जो है एक इंटीजर ले लिया मान टाइप का, वही वाली चीज़ दोबारा वही कोड लेके चल रही हूँ। और इंटीजर डॉट पार्स इंट, जब पार्स करना है ना आपने किसी इनपुट को, तो पार्स इंट का करना है। अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो स्ट्रिंग डॉट पार्स स्ट्रिंग यूज़ करना है। ये पार्सिंग मेथड है, ज़हन में रखें इसको जब भी कन्वर्ट करना है। कैलकुलेटर बनाया होगा आपको ये चीज़ पता होगी। सो पार्सिंग को भूलना नहीं चाहिए, उसको आप रिमेंबर करें। स्विच का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली वो राउंड ब्रेसेस से देगा। इसके अंदर आप वो वैल्यू पास करें जिस पे आपने स्विच लगाना है, लाइक जो आपकी यूज़र ने इनपुट देनी है। मंथ नंबर आ गया आपका, मंथ नंबर आ गया, और मंथ नंबर में जो है मैंने क्या किया, केसेस बनाए। अब अगर आपको नहीं पता इनपुट कैसे, स्ट्रिंग का इनपुट का वेरिएबल SC डॉट नेक्स्ट लाइन इनपुट ले लेगा। इनपुट का मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, खैर मैं दोबारा आपको बता रही थी। अब केस 1 मैंने लिया, केस 1 में जो है मैंने कह दिया कि केस 1 केस कीवर्ड है, 1 उसका नेम है, आप उसको ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल आपको डालना पड़ेगा कोटेशन में। उसके बाद आपने उसको अगर ज़्यादा, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो फिर आपको कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, और अगर एक ही स्टेटमेंट तो फिर आप केस के डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर आपने कैसे लिखना है। लेकिन बेहतरीन डेवलपर ये होता है कि अपनी स्टेटमेंट्स के साथ कोड ब्रैकेट ज़रूर डालें, ताकि उस पढ़ने वाले को भी पता चले भाई ये इस मॉड्यूल का हिस्सा है, इस चंक का हिस्सा है। सो इसलिए हम उसको डालेंगे। मैंने सिंपल इसको भी कॉपी पेस्ट कर लिया है। इस केस 1, केस 2, केस 3 कर दिया है।
और इसको जो मंथ जनवरी से फरवरी कर दिया, फरवरी से मार्च, और यानी इसको मैंने मार्च कर दिया। और अगर में से कोई भी केस ना चले, जैसे हम एल्स चलाते थे, इसमें डिफ़ॉल्ट का वर्ड होता है और आप इसमें लिखें आई रिपीट। अगर तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मुझसे एंटर अ नंबर मांगा, दे दिया। उसने कह दिया द मंथ इज़ फरवरी। अब क्योंकि हमने 1 2 3 4 नंबर रखे हुए हैं ना, तो उसके बाद उसने मेरा जो है, मैंने 2 दिया है तो उसने मुझे दे दिया। ये डिफरेंट अब मेरी जो है चल रहा है। ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक जो है ना मुझे स्टेटमेंट से बाहर निकाल रहा है। विदाउट ब्रेक इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू। लूप्स में भी आपका ब्रेक यूज़ होता है, इफ एल्स में यूज़ होता है, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा रन करती हूँ तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। अब सारी स्टेटमेंट चलेंगी अगर ब्रेक नहीं होंगी। देखें, दिस इज़ जनवरी, दिस इज़ फरवरी। फरवरी के बाद ब्रेक यूज़ होता है, उसने ब्रेक कर दिया। आई होप सब आपको समझ आ गया होगा। आप स्टेटमेंट एफिशिएंटली यूज़ करेंगे और ब्रेक का कीवर्ड भी यूज़ करेंगे, इतना कंटिन्यू है जो लूप को दोबारा कंटिन्यू कर देता है। हमने इफ एल्स भी देख लिया, स्विच भी देख लिया, और तीसरी चीज़ हम लूप्स की बात करते हैं। जब मैंने कोई स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम चलानी है तो मुझे लूप की ज़रूरत है। तो लूप्स के लिए सिंपल मैंने स्ट्रिंग टाइप की अरे लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था अरे बनानी है तो जो सी टाइप है और आगे उसके जो है आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डालनी है। मैंने मंथ्स की अरे बनाई है जिसमें मैंने मंथ स्टोर किया है। अब मैंने इन मंथ्स को प्रिंट कराना है तो डिफरेंट टाइप्स के लूप्स हैं, 4 वाइल 2 वाइल। 4 मैं कराऊंगी, बाकी आप उसकी खुद एग्जांपल्स देखेंगे। 4 लूप का कीवर्ड कैसे होता है, 4 लूप स्टार्ट कैसे होता है, 4 का कीवर्ड राउंड ब्रैकेट, जैसे सारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। टैब और स्पेस प्रेस करें खुद ही दे देगा सिंटैक्स। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि आपको यानी इन आईडीआईज में कोड रिमेम्बरेंस की ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए फंक्शनिंग कैसे होती है। अब मेरे जिसने इनिशियल वाली बताइए कि भाई कोड शुरू कहाँ से होना और पूछा कोड कहाँ ख़त्म कहाँ होना है, तो ये चीज़ है। और कितना इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो ये मेन चीज़ें हैं आपकी। मैंने कहा भाई 0 से स्टार्ट हो और मंथ की लेंथ तक जाए, जितनी मंथ की अरे है उसकी लेंथ तक जाए। 12 लेंथ है तो 12 तक चले, 11 लेंथ है 11 तक चले। जो है वो मेन हमारी बात है कि नहीं ये ना बताओ। जहाँ हमें पता हो कि 10 बार स्टेटमेंट चलनी है, 15 बार चलनी है, 20 बार चलनी है, तो हम फोर लूप यूज़ करते हैं। जहाँ हमें स्टेटमेंट्स का ना पता हो कि कितनी बार चलनी है, वाइल लूप यूज़ करते हैं। सेम वाइल लूप ऐसा ही है, सिंपल कंडीशन आ जाएगी, वाइल का कीवर्ड आएगा और वो यूज़ हो जाएगा। मैंने किया, अब आपने देखा इसने मुझे पूरे नेम्स मंथ के प्रिंट करके दिखा दिए। इसको मैं कॉपी करती हूँ और फिर पेस्ट करेंगे। फिर अगर हमने कोई जो है सिंपल उसको जो है चलाना, मैंने जो है सिंपल इसको कॉपी पेस्ट किया और इसको ब्रेक बनाया, वो कमेंट बना दिए। विंडो में कंट्रोल जो है आपकी फॉरवर्ड स्लैश है और उसमें मैक में मैंने उसको मंथ लेंथ तक कर दिया आई को, और जो है उसकी जो है उसमें से 1 माइनस कर दिया। और मैंने कह दिया इधर लेस देन मंथ्स है तो इसको मैंने कह दिया आई जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अब मैं यहाँ प्लस नहीं कर रही, डिक्रीमेंट करेंगे तो मैंने ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर नहीं जाना। नीचे से ऊपर जाऊँगी तो इंक्रीमेंट होगा, ऊपर से नीचे आना तो डिक्रीमेंट होगा। तो मैंने किया तो ये मेरे पास रिवर्स जो है प्रिंट हो रहे हैं। ये फोर लूप था, एफिशिएंट भी फोर लूप है, लेकिन जहाँ हमें तादाद पता होगी हम फोर लूप यूज़ करेंगे और जहाँ हमें तादाद नहीं पता होगी हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। फोर लूप का फिर एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने स्ट्रिंग टाइप ली, डाटा टाइप आपके ऊपर आपने कैसे बताना है। स्ट्रिंग टाइप का मंथ लिया, उसके बाद आपने इसको सेमी कॉलन डाला, उसके बाद मंथ आ गए। अब इसके अंदर एंटर हो गया, क्योंकि वो बाकी जो है ऑप्शनल वैल्यूज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उनको दें ना दें तो कोई इशू नहीं करेगा। तो मैनिडेटरी है, मुझे कैसे पता, API डॉक्यूमेंटेशन से, तो आप अपने जाके वहाँ करें। मैंने कहा system.out.println, तो जब मैंने इसको रन किया तो तभी इतना मुझे फिर जो है इसको मैं जो है वो हटा दिया, तो इसमें मुझे उसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं फोर में जो है कंडीशन गलत लगा रही हूँ। जहाँ ये वाइल की कंडीशन है, वाइल ऐसी कंडीशन चलाता है, तो इसमें फोर में जो है आपने उसको फोर के मुताबिक लेना है और उसको उसी तरह काउंटर चलाया मैंने 0। क्यों? मैंने इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन नहीं दी, वाइल में इनिशियल कंडीशन में फाइनल कंडीशन देनी। वाइल का लूप लगाया
काउंटर लेस देन मंथ डॉट लेंथ, यानी मंथ के लेंथ, और सेम उसी तरह मैंने उसको प्रिंट करा दिया। वो कोड जो है हमारा उसको प्रिंट करा दिया और उसमें मैंने मंथ प्रिंट करा दिया। अब ये चलेगा। अब इसके अंदर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें थी कि मैंने ना इनिशियल दिया ना फाइनल, तो मसला था। तो यहाँ हम वाइल यूज़ करेंगे और काउंटर में इंक्रीमेंट करवा रही हूँ, काउंटर प्लस प्लस। तो जो मर्ज़ी वेरिएबल ले लें, जो मर्ज़ी यूज़ कर लें और उसको आप आगे कर लेंगे। ये था हमारा वाइल लूप। वाइल लूप और फॉर लूप सेम ही है, कंडीशन से फ्रेंड। और लूप्स में से निकलने के लिए जो है, अब आपने देखा सेम इसने भी वही काम किया। अब मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ, तो आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। कॉपी किया मैंने इसको और जो है इसको जो है मैं कमेंट कर रही हूँ। अब जब मैंने इसको कॉपी किया, अब यहाँ से मैं जो है काउंटर चेंज करती हूँ और वाइल की जगह जो है मैं डू वाइल भी लगा सकते हैं आप। तो इससे पहले डू का कीवर्ड आएगा। डू का ड्रॉबैक ये है कि वो फर्स्ट टाइम चलेगा विदाउट चेकिंग कंडीशन, ट्रू और फॉल्स। फॉर जो आपकी वाइल लूप है वो तब तक नहीं चलेंगे जब तक आपका लूप की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सिंपल वही चीज़ चल रही है, मैंने सेम उसी कॉपी पेस्ट किया है, बस वाइल को नीचे ले आई हूँ और डू का कीवर्ड लगा दिया। रन किया मैंने इसको जो है उसको, तभी ये मेरा सही, बिल्कुल सही ऐसे ही चलेगा जैसे इसके है। लेकिन डू फाइल